लालची लकड़हारा की कहानी। द ग्रीडी वुडकटर स्टोरी। कुछ सालों पहले सोहनपुर नामक गांव हुआ करता था, जहां रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर उन्हें बेचता था। उसे जो भी पैसे मिलते थे, उससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। कुछ समय बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत शौकीन और खर्चीली थी, जिसकी वजह से कम लकड़ियों को बेचकर गुजारा चलाना कठिन हो रहा था। क्योंकि रामलाल की बीवी की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी। कभी उसे नए कपड़े चाहिए, तो कभी वह अन्य चीजों की मांग करने के लिए पैसे मांगती थी। रामलाल जब उसे पैसे नहीं दे पाता था, तो वह उससे नाराज हो जाती थी। रामलाल अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह उसका गुस्सा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसकी बीवी नाराज न हो, इसलिए उसने अधिक पैसा कमाने की ठानी और अब ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचने का सोचा, ताकि उसे पैसों की कोई तंगी न हो। अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रामलाल घने जंगल लकड़ियां काटने चल दिया। वहां उसने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसा हासिल कर ली। इतने सारे पैसे लेकर वह खुशी खुशी अपनी बीवी के पास गया और पैसे उसे दे दिए। अधिक पैसे कमाने के लिए वह रोज ऐसा करने लगा। ऐसा करते करते रामलाल के मन में लालच आ गया और समय के साथ उसने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने की वजह से उसे अधिक लकड़ियां मिल जाती थी, जिसका पैसा उसे बहुत अच्छा मिलता था। लकड़हारा पूरे हफ्ते पेड़ों की कटाई करता और उससे मिलने वाले पैसों से अपनी बीवी की सभी इच्छाएं पूरी करता था। अधिक पैसों से उनका घर भी अच्छे से चल रहा था। जब रामलाल अधिक पैसे कमाने लगा, तो उसे जुए की गंदी लत लग गई और वह जुआ खेलते हुए बहुत सारे पैसे उसमें हार गया। अब इतनी मोटी रकम को भरने के लिए रामलाल जंगल में मोटे पेड़ों को काटने का फैसला करता है। जब रामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा और एक पेड़ाच को काटना शुरू ही करने वाला था, कि तभी उस पर उस पेड़ाच की टहनी ने हमला कर दिया। यह देखकर रामलाल भौचक्का रह गया और टहनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सब रामलाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उस पेड्डाच से आवाज आई, मूर्ख, तुम मुझे अपनी लालच के चक्कर में काटना चाहते हो। तुम जुए जैसी बुरी लत में पैसे हार जाते हो और फिर पैसों को वापस करने के लिए पेडडीएच काटने आते हो। तुम्हें पता नहीं कि पेडडीएच कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हमारी वजह से ही तुम जैसे इंसान जीवन जीने के लिए हवा, धूप में छाया और अपनी भूख को मिटाने के फल पेडडी से ही खाते हो। लेकिन तुम अपने मतलब के लिए हमें काट रहे हो। आज यही कुल्हाड़ी मैं तेरे ऊपर चलाऊंगी, तभी तुझे समझ आएगा। जैसे ही पेडर की टहनी रामलाल पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने वाली थी, कि वह उसके सामने अपनी गलती की माफी मांगने और गिद्ध गिद्धाने लगा और बोला, मैंने बहुत बद्दी गलती की है, लेकिन आप मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। यदि आप आज मुझे मार दोगे, तो मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी और उसका क्या होगा? आज से मैं किसी भी पेड्डे को काटने की भूल नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। रामलाल की बात सुनकर पेड्ड को उस पर तरस आ गया। उसने उसको छोड़ दिया। पेड्ड से बचने के बाद वह तुरंत अपने घर लौट गया और कभी भी पैसों के लालच में न आने का प्रण लिया। यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हमें लालच करने से बचना चाहिए और जितना है उसमें गुजारा करना सीखना चाहिए। साथ में पर्यावरण के लिए पेड़ों का कितना महत्व है, उस बारे में कहानी में बताया गया है। ये सीख हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। उन्हें मजेदार कहानियों के साथ अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलती है।